लेक्चर 68 किचन रोमांस। तो चलो सीडी जल्दी से कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दे, मगर हाँ वो सॉन्ग ना तू हमारे लिए नहीं बल्कि जीजू के लिए गाएंगी। तो जल्दी जल्दी सोच कि कौन सा सॉन्ग गाने वाली है और फिर सुना दे हमें। निखिल ने आते ही कहा और राघव के लिए गाना गाना है। ये सुनकर ही सिया के गाल ब्लश करने लग गए। उसने फिर हिम्मत करके गिटार उठाए और कुछ सोचकर गाना शुरू कर दिया। राघव उसके सामने ही बैठा हुआ था और उसके गाने का इंतजार कर रहा था। सिया कभी राघव से नजरें मिलाकर तो कभी उससे नजरें चुराकर गाना गा रही थी। वही राघव अपलक उसे निहार रहा था। बाकी सब भी उनके नजरों की ये जुगलबंदी देखकर भी अनदेखी कर रहे थे और सिया के गाने को फिल कर रहे थे। सिया ने फिर राघव की तरफ देखकर ही गिटार की आखिरी धुन छेड़ी और फिर गाना बंद किया। सब ने जोर से ताली बजाकर उसे अप्रिशिएट किया और उसकी खूब तारीफ की। राज बोला, वाओ सियू, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाती हो। वेरी गुड। राज की तारीफ सुन सिया ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोला। तो अब और क्या करे? साक्षी ने पूछा और फिर उनकी तू में शुरू हो गई। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। किसी को अंताक्षरी खेलनी थी तो किसी ट्रुथ और डेयर का गेम। साक्षी पास द पिल्लो का गेम कह रही थी तो नेहा एक्शन करके मूवी नेम या फिर सॉन्ग गैस करने का बोल रही थी। उन सब के चिप के बीच खामोश थे तो वो थे सिर्फ सिया और राघव। राघव जो एकटक सिया को देख रहा था और वही सिया जो उसके ऐसे देखने से शर्मा कर खुद में ही सिमटी जा रही थी। आखिर में बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी नजरें उठाए और राघव की तरफ देखा। उसकी नजरें एंड पर राघव की हड्डी स्किप हो गई। वो उठा और सिया के करीब आकर बैठ गया और उसकी करीबी सी सिया की धड़कनें बढ़ गई। राघव की नजरें अब भी उस पर ही थी। जिसे देख वो धीरे से बोली, प्लीज ऐसे मत देखिए ना। सिया ने धीरे से कहा और उसके कान की तरफ झुककर राघव अपनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, ऐसे मतलब कैसे बच्चा? और उसी के साथ उसने अपना हाथ सिया के पीछे करके उसके गर्दन पर से घुमाया। उसकी वो हरकत और सिया की सांसें भारी हो गई। राघव की उस छुबन से उसके अंदर ना जाने कौन कौन से जज्बातों के सागर उमड़ आए। राघव फिर से अपनी नशीली आवाज में बोला, तुमने जवाब नहीं दिया। और उसकी बात सुन सिया ने उसकी तरफ ब्लैंक होकर देखा। जवाब? कौन सा जवाब? उसे तो सवाल ही याद नहीं था। इस कदर राघव की छुबन ने उस पर असर किया था कि वो सब भूल गई थी और अब राघव की तरफ देखने लग गई थी। उसे ऐसे राघव की तरफ देखता देखकर पुनीत बोला, यार सियू, जीजू को बाद में देख, पहले हमारे सवाल का जवाब दे। और पुनीत की आवाज सुन सिया और भी कंफ्यूज हो गई। पहले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव ने उससे कौन सा सवाल किया है और अब पुनीत भी जवाब मांग रहा था। जवाब दो बच्चा। राघव ने इशारा करके पुनीत के सवाल का जवाब देने बोला और सिया ने बेचारगी भरी नजरों से उसके तरफ देखा। उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुनीत ही फिर बोला, यार ऐसे क्यों देख रही है? क्या तुझे कोई और गेम खेलना है? अगर ऐसा है तो बता दे, हम तेरी पसंद का गेम खेलेंगे। पुनीत की बात सुन सिया को थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ और वो झट से बोली, नहीं तुम सभी डिसाइड करो कि क्या खेलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिया थोड़ा और हकला गई और उसके चेहरे पर के एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो गए। और क्यों ना होते। वो जब बोल रही थी उस बीच राघव थोड़ा सा पीछे सरक गया था और उसी हलचल के बीच उसने फिर एक बार सिया की कमर पर से अपना हाथ घुमा दिया था एंड उसकी छुबन सिया को और एक बार हकलाने पर मजबूर कर गई थी। उसके मना करने के बाद भी काफी देर बहस चली और फिर बड़े होने के नाते राज ही बोला, बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा और हम ना ट्रूथ और डेयर ही खेलते हैं। निक जाओ और पानी की बोतल लेकर आओ। जिसकी तरफ बोतल पॉइंट होंगी वो ट्रूथ या डेयर में से कोई भी एक सिलेक्ट करेगा एंड इट्स फाइनल। राज की बात टालना अब किसी के बस में नहीं था। इस वजह से वो सब तैयार हो गए और निखिल जल्दी से जाकर पानी की भरी हुई बोतल लेकर आया। सब अलग अलग होकर बैठ गए और राघव उसी बहाने से सिया के और भी करीब जाकर बैठ गया। उसे अपने इतने पास देखकर सिया कुछ बोलने को आप, मगर उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही राघव उसके चेहरे के बेहद करीब झुका और बोला, हाँ मैं क्या? और सिया ने जल्दी से एक बार उसे और एक बार सब की तरफ देखा और फिर मासूमियत से अपनी पलकें बार बार झपका कर बोली, आप परेशान मत करो ना। और उसने फिर एक बार अपना सर नीचे की तरफ झुका दिया। राघव को उसकी हालत देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करके वो बोला, ठीक है। और सिया ने खुश होते हुए उसकी तरफ देखा, मगर हाय रे उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। राघव फिर से उससे बोला, ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? बदले में राघव को क्या चाहिए था? ये पहला सवाल सिया के जहां में आया और वो डरते हुए ही उससे बोली, क्या चाहिए आपको? उसका ये सवाल सुन राघव बोला कि, और अब की बार उसका सेंटेंस सिया ने पूरा नहीं होने दिया। वो जोर से बोली, क्या? और सबका ध्यान उन दोनों की तरफ आ गया। वेल ध्यान तो उनका पहले ही उन दोनों की तरफ ही था, मगर राघव सिया इतने धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि उन लोगों ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। और अब सिया का यूं चीखना देख कृष्णा फिक्र से बोला, क्या हुआ सियो? उद्धरण चिन्ह।
और सिया किसी तरह मुस्कुराए, उसने ना में सर हिलाया और बोली, नहीं कुछ नहीं, वो इन्हें कॉफ़ी चाहिए थी, वो भी कोल्ड कॉफ़ी। अब रात का कौन कोल्ड कॉफ़ी पीता है? मैं सबके लिए अच्छी से ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, आप सब गेम कंटिन्यू करो। सिया जल्दी जल्दी बोली और वहाँ से उठकर खड़ी वो हो गई। एक बार सबकी तरह किसी तरह से मुस्कुराकर देख वो सीधा अंदर की ओर भाग गई। राघव, ये सियू क्या कह रही थी? कोल्ड कॉफ़ी, वो भी तुम्हें? एंड इस वक्त कुछ समझ नहीं आया। कृष्णा ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया। अब राघव जैसा स्ट्रिक्ट डॉक्टर ये सब रात गए, वो भी इतनी देर पानी में खेलने के बाद ये सब डिमांड करेगा तो उसे हैरानी तो होंगी ही ना। राघव भी किसी तरह मुस्काया और बोला, नहीं मैंने सिर्फ कॉफ़ी ही कहा था। मगर सिया ने ठीक से कुछ सुना नहीं और फिर मैंने उसे ये भी पूछ लिया कि उसे कहीं सर्दी तो नहीं लग रही। शायद ठीक से ना सुनने की वजह से उसने कोल्ड और कॉफ़ी दोनों को मिक्स कर दिया। राघव ने भी जो उसके मुंह में आया वो बोल दिया और उसकी बात पर सबको भरोसा भी हो गया। राघव की नजरें फिर सिया जहाँ गई थी उधर गई और उसे उसके पीछे जाने की तमन्ना हुई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तब तक नेहा बोली, मैं और साक्षी सिया की हेल्प करके आते हैं। और उसकी बात सुन राघव फिर कुछ भी नहीं बोला, मगर उसका चेहरा जो कि मुरझा गया था वो अक्ष की नजरों से नहीं बचा और उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद राघव को भी सिया के पास जाना है। वो जल्दी से बोला, नेहा साक्षी तुम रहने दो, आज ना हम राघव की हाथ की कॉफ़ी पीते हैं। जा राघव सिया को बोल दे कि तू कॉफ़ी बनाएगा। और फिर क्या इसी बात का इंतजार कर रहा? राघव जल्दी से उठ खड़ा भी हुआ और अंदर जाने के लिए भी बढ़ गया। उसकी फुर्ती देख सब मुस्कुरा उठे और उनके गेम को खेलने लग गए। सिया ने अंदर आते ही अपने सीने पर हाथ रखा और जोर जोर से सांसें लेने लग गई। राघव जब भी उसे छूता था ना तब उसे कुछ ऐसा ही फील होता था, अपने आप पर जरा सा भी काबू नहीं रहता था उसका। और अब की बात की चुभन तो उसकी इतनी इंटेंस थी कि सिया से अपने जज्बातों को कंट्रोल करना लगभग मुश्किल ही हो रहा था। उसने जल्दी जल्दी एक ग्लास भर के पानी पिया और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। फिर एक बार उसे अपने कमर पर वही इंटेंस चुभन महसूस हुई और मदहोशी से वो बोली, प्लीज नहीं ना राघव। और राघव उसके मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो गया। उसने अपनी पकड़ उस पर और कस ली और उसके गाल को धीरे से अपने ओंठों से छुआ। वो जब भी उसका नाम पुकारती तो राघव को बहुत ही अच्छा लगता था। पहले भी 2-3 बार उसने उसका नाम पुकारा था, मगर उस वक्त राघव के वो ध्यान में नहीं आया था। और फिर बाद में जब उसे समझ आया तब उसने उससे अपना नाम लेने की रिक्वेस्ट की, मगर सिया नहीं मानी। उसने एक बार भी उसका नाम नहीं लिया था और उसके बाद से तो वो उसका नाम लेना टाल ही रही थी। राघव ने भी फिर उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। अच्छे से याद करने के बाद उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि जब भी सिया अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती, उसके इमोशंस ओवरलोड होते तभी वो उसका नाम लेती थी। जैसे कि जब वो ज्यादा खुश होती या फिर ज्यादा दुखी, जब वो उसकी छुबन से एक्साइट हो जाती या फिर उसकी सामने कमजोर हो जाती, वो तब उसका नाम लेती थी। सो राघव ये समझ गया था कि उसे अपना नाम कैसे निकलवाना है। अब भी जब सिया ने राघव का नाम लिया ना तब उसे समझते देर नहीं लगी कि सिया किस कदर अपने उस वाले इमोशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। उसका मदहोशी से उसे पुकारना और फिर उसके बॉडी पर आए वो गूज बम्प्स उफ राघव को और भी एक्साइट कर गए और उसके ओंठों वैसे ही उसके गालों से होते हुए नीचे गर्दन पर आ गए। सिया के मुलायम स्किन को अपने ओंठों में भर के राघव धीरे धीरे उसे हर जगह सक करने लगा। अपने ओंठों का गुलापन वो सिया के गर्दन पर छोड़ने लगा और सिया भी उतनी ही बहकते हुए सीसकिया लेते ही उसे पुकारने लग गई। राघव अब उसके गर्दन से होते हुए उसके लबों के तरफ बढ़ा और वैसे ही उसके पीछे खड़े हुए ही उसने सिया का चेहरा अपने और किया और उसके लबों को चूमने लग गया। उसके हाथ सिया के शर्ट के अंदर जकर उसके खुले पेट पर, खुली कमर पर अपना हक जता रहे थे। उस पोजीशन में किस करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए कुछ मिनट्स बाद ही उसने फिर से अपना मोर्चा सिया की गर्दन के तरफ बढ़ा दिया और उसके गले पर हल्के से बाइट कर दी। अम्मा राघव की हिक्की देने पर सिया से कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो झट से मुड़ार उसके बाहों में समा गई। उसके जिस्म की हल्की थरथर हो रही थी जो राघव को उसके हालत बयां कर रही थी। राघव ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे रिलैक्स फील करवाया और जब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई तब आराम से उसे दूर करके बोला, रिलैक्स शोना, जस्ट काम डाउन ओके, आगे कुछ नहीं करूंगा। राघव ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा और सिया शर्मा कर उसके बाहों में छिप गई। राघव उसके इस शर्मीले अंदाज पर जी भर के हंसा और फिर उसके कमर को अपने दोनों हाथों में थामकर उसने उसे उठाकर किचन कैबिनेट पर बिठा दिया। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। राघव ने कॉफ़ी बनाने के लिए बर्तन गैस पर चढ़ा दिया और सिया को नॉर्मल करने के हिसाब से उससे इधर उधर की बातें करने लग गया। कॉफ़ी को कप में निकालकर वो दोनों बाहर आ गए और फिर आधी रात तक जी भर के गेम खेलने के बाद ही जो वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कल सुबह उन्हें जल्दी उठकर वाटर एक्टिविटी करने के लिए भी तो जाना था। मेरी दूसरी स्टोरी बेबी यू आर माइन मैं अब बंद कर रही हूँ। इतनी मेहनत करके मैं उस स्टोरी के पार्ट भी रेगुलर देती हूँ,
मगर शायद आप सभी को वो स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, सो आई थॉट कि मैं उस स्टोरी को लिखना बंद ही कर दूं और अपना ध्यान दूसरी स्टोरीज पर लगा दूं। एंड एक और बात, क्या मैं अपनी पहले वाली स्टोरी, जो तू मेरा हमदर्द है, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैंने बंद की थी, वो स्टोरी फिर से शुरू करने का प्लान तो था मेरा, मगर फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं उस स्टोरी को फिर से शुरू कर दूँ क्या? 69 नींद। अब भी जब सिया ने राघव का नाम लिया ना, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि सिया किस कदर अपने उस वाले इमोशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है, उसका मदहोशी से उसे पुकारना और फिर उसके बॉडी पर आए वो गूज बम्प्स। उफ, राघव को और भी एक साइड कर गए और उसके ओंठों वैसे ही उसके गालों से होते हुए नीचे गर्दन पर आ गए। सिया के मुलायम स्किन को अपने ओंठों में भर के राघव धीरे धीरे उसे हर जगह सख्त करने लगा। अपने ओंठों का गुलापन वो सिया के गर्दन पर छोड़ने लगा और सिया भी उतनी ही बहकते हुए सीसकिया लेते ही उसे पुकारने लग गई। राघव अब उसके गर्दन से होते हुए उसके लबों की तरफ बढ़ा और वैसे ही उसके पीछे खड़े हुए ही उसने सिया का चेहरा अपने और किया और उसके लबों को चूमने लग गया। उसके हाथ सिया के शर्ट के अंदर जकर उसके खुले पेट पर, खुली कमर पर अपना हक जता रहे थे। उस पोजीशन में किस करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, इसलिए कुछ मिनट्स बाद ही उसने फिर से अपना मोर्चा सिया के गर्दन के तरफ बढ़ा दिया और उसके गले पर हल्के से बाइट कर दी। अम्मा, राघव की हिक्की देने पर सिया से कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो झट से मुड़कर उसके बाहों में समा गई। उसके जिस्म की हल्की थरथर हो रही थी, जो राघव को उसके हालत बयां कर रही थी। राघव ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे रिलैक्स फील करवाया और जब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई तब आराम से उसे दूर करके बोला, रिलैक्स शोना, जस्ट काम डाउन, ओके, आगे कुछ नहीं करूंगा। राघव ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा और सिया शर्मा कर उसके बाहों में छिप गई। राघव उसके इस शर्मीले अंदाज पर जी भर के हंसा और फिर उसके कमर को अपने दोनों हाथों में थामकर उसने उसे उठाकर किचन कैबिनेट पर बिठा दिया। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। राघव ने कॉफ़ी बनाने के लिए बर्तन गैस पर चढ़ा दिया और सिया को नॉर्मल करने के हिसाब से उससे इधर उधर की बातें करने लग गया। कॉफ़ी को कप में निकालकर वो दोनों बाहर आ गए और फिर आधी रात तक जी भर की गेम खेलने के बाद ही जो वो अपने अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कल सुबह उन्हें जल्दी उठकर वाटर एक्टिविटी करने के लिए भी तो जाना था। सिया तो इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर में जाते ही वो सो गई, मगर राघव का ऐसा नहीं था। उसे नई जगह पर आसानी से नींद नहीं आती थी, सो उसने अपनी साथ ले लाई हुई वो मोटी सी किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। किसी को डिस्टर्ब ना हो इस वजह से वो हॉल में आकर ही बैठ गया था। साक्षी और नेहा की तरफ से मिलते लात और घुसों की वजह से सिया की नींद खुली और उसे पछतावा कि क्यों वपो बीच में सोने के लिए मान गई। खडूस कही की चैन से सोने भी नहीं देती। सिया ने दोनों की पीठ पर धीरे से ही एक एक फटके मारे और बेड पर से नीचे आकर सो गई। फिलहाल उसके आंखों पर इतनी नींद सवार थी कि वो नीचे भी सोने को तैयार थी, मगर कबर्ड में ढूंढने के बाद भी उसे नीचे बिछाने के लिए सीधी एक चटाई या फिर बेडशीट भी नहीं मिली और सिया ने गुस्से गुस्से उन दोनों ने ओढ़ कर रखी हुई ब्लैंकेट उनके ऊपर से खींच ली और सीधा कमरे से बाहर आ गई। वो दोनों इतनी सुध बुध खोकर सो रही थी कि उन्हें तो कुछ होश ही नहीं था। सिया सीधा हॉल में आ गई और उसने अपनी आंखें मलते हुए सोफे के तरफ का रास्ता चुन लिया। हॉल की लाइट शुरू देख उसे थोड़ा डर लगा, मगर फिर भी वो हिम्मत करके वहां आई और उसे फिर राघव दिखी दिया। हाय, इतनी खुशी उसे महसूस हुई ना कि वो अपने लफ्जों में बयां भी नहीं कर सकती थी। वो सीधा भागते हुए आई और राघव के ऊपर सो गई। बच्चा, तुम सोई नहीं? राघव को किसी के आने की आवाज आ गई थी और जब उसने देखा तो वो सिया थी और फिर सिया जब उसकी तरफ भाग कर आई तब राघव ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। सिया उसके ऊपर अपने पेट के बल सोई थी, जिस वजह से उसका वो खूबसूरत नींद से भरा हुआ चेहरा उसके बालों के आड़ छिप गया था। राघव ने उन्हें धीरे से पीछे किया और उससे प्यार से सवाल किया। जवाब में सिया ने अपने ओठ बाहर निकाले और बोली, सोई थी, मगर वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स अब मेरी दुश्मन बनी हुई है। आपको पता है, कभी हाथों के गुस्से तो कभी पैरों से किक, सब कुछ वो मुझ पर ट्रे कर चुके हैं। सिया ने कंप्लेंट करते हुए कहा, जिसे सुन राघव को हंसी ही आ गई। हंसिए मत, मुझे अब सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, सिया ने कहा और उसी के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चा, बस 5 मिनट दो मुझे, मैं कुछ करता हूँ, फिर हम आराम से सो जाएंगे। राघव ने उसे उठाते हुए कहा और सिया ने बच्चों की तरह ही मुंह बनाया। उसे अब सच में काफी ज्यादा नींद आ रही थी, जिसे देख राघव ने फिर उसे आराम से सोफे पर लेटाया और उनके कमरे में चला गया, जहां एक एक्स्ट्रा गद्दा रखा हुआ था। उस गद्दे को लेकर वो बाहर आ गया और जब तक उसने उसे बिछाया तब तक सिया ऊपर सोफे पर बैठे हुए ही सो गई थी। राघव ने फिर वही सोफे पर के 2 कुशन्स लिए और उन्हें अरेंज कर सिया को अपनी गोद में उठाकर आराम से गद्दे पर सुला दिया। सिया पहले ही अपने साथ ब्लैंकेट लेकर आ गई थी, तो उसने उसी से सिया को फिर खुद को कवर कर लिया और उसके बाजू में लेट गया। नींद तो उसे अभी भी नहीं आ रही थी, मगर लाइट शुरू रख के वो सियाही नींद को खराब नहीं करना चाहता था, सो उसने भी लाइट बंद की और उसके करीब आकर लेट गया।
उसके नीचे सोते ही हर रात की तरह सिया उसके करीब सरकी और फिर उसके सीने पर सर रखकर सो गई। राघव धीरे धीरे उसके बालों में हाथ घुमाने लग गया और वैसा करते हुए ही न जाने कब उसे नींद लग गई। नए जगहों पर एक पल भी आंखें बंद न करने वाला वो आज सुकून के साथ सिया को अपने बाहों में लेकर सोया था। जैसे कि तय था, हर कोई सुबह तय समय पर ही उठ गए और अपनी अपनी तैयारी करके बाहर आने लग गए। बाहर आते ही उनकी नज़र एक दूसरे के बाहों में आराम से सोए हुए राघव सिया पर गई और उन्हें देखकर किसी को भी मन नहीं किया उन्हें उठाने का, मगर क्या ना करते उठाकर। अगर उन्हें लेट हो जाता तो वो आज का पूरा फन मिस कर देते। सो साखी ने ही आगे बढ़कर सिया को आवाज़ लगाई, जिसकी आवाज़ सुन सिया तो नहीं मगर राघव जरूर उठ गया। सबको टायर हुआ देखकर उसे एहसास हुआ कि वो लेट है, सो उसने भी सिया को उठाने के लिए कहा, सिया सिया उठो बच्चा, हमें वाटर एक्टिविटीज़ करने जाना है ना। चलो वेक अप। राघव सबसे नजरें चुराते हुए सिया को उठा रहा था। उसने सबकी आंखों में शरारत नोटिस कर ली थी और वो ये भी जान गया था कि आज ये सब उसे नहीं छोड़ने वाले, मगर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके यहाँ से जाने के बाद सब उसके सिया को परेशान करे, इसलिए वो उसे उठाने लग गया। मगर इससे दूर सिया अपने सुबह की मीठी नींद में खोई हुई थी और जब उसे नींद में ही राघव की आवाज़ सुनी थी वो कसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना मुझे, पहले ही उन दोनों में मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी और नींद तोड़ी वो लगी, और अब आप भी शुरू हो गए। आइए यहाँ और आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सिया ने अपने बाजू की थपथपा